बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट डिक्लेरिया जौहर इकबाल, जैसे कि आज हमने प्रोग्राम हमारा मुनक्कद हुआ है, ठीक है, तमाम लोग इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमरजेंसी में भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इमरान साहब, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर बजट पे जो है वो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा बजट में गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ दिया है और फर्दर कोई टैक्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे या बिल्डर पे या डेवलपर पे या ब्रोकर पे कोई भी किस्म का टैक्स नाफिज नहीं किया। दो होता है कि उसको 2% अगर फाइलर हो तो देना पड़ता है, 7% नॉन फाइलर पे देना पड़ता है, तो उसी को कायम रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा। एक बेनिफिट ये दिया है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर बाहर से थ्रू मनी ट्रेल पैसे भेजता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक सर्टिफिकेट देता है कि मैंने ये सारी पेमेंट जो है ना अपने अकाउंट से बाहर के अकाउंट से लोकल अकाउंट में मूव की है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी की है वो पाकिस्तान में आने के इम्कान हैं कि उसकी वजह से वो 2% टैक्स काफ़ी हो जाता है। बड़े प्लॉट पे तो आपका 500 गज के घर पे तकरीबन 10-15 लाख रुपए आ जाता है 2%, तो उसको बेनिफिट दिया गया है। लोकल जो यहाँ के हैं लोग जिनके पास वाइट मनी नहीं है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, उनके लिए भी एक 111 सेक्शन है इनकम टैक्स का कि अगर वो बाहर से पैसे मंगवाते हैं, उनके पास वाइट का अरेंजमेंट नहीं है, तो पहले था 50 लाख रुपए तक की कंडीशन कि 50 लाख रुपए तक बाहर से वो पैसे मंगवा सकते हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किसी भी सेक्शन की रूल से उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन वो अब 50 लाख की कंडीशन को $1 लाख तक कर दिया गया है। तो इससे जिसके पास वाइट अमाउंट नहीं है वो बाहर से डॉलर मंगा सकता है और अपने अकाउंट में रुपी इनकेश करा के प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। प्रॉपर्टी को परचेज करने में ये दो किस्म के हर्डल थी, एक तो वाइट मनी नहीं थी लोगों के पास, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो परचेज करना चाहते थे वो कहते थे हमारी पाकिस्तान सोर्स को इनकम नहीं है तो हम 236K का टैक्स क्यों दें। तो ये दोनों जो हर्डल्स थी इनको गवर्नमेंट ने देखा है और उसको हटा दिया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या प्रॉपर्टी सेक्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा इसकी वजह से। और दूसरा ये था इसमें कि आपका 236C में या 236K में कोई इजाफा नहीं किया गया। रूमर ये थी कि डबल कर देंगे इसको, लेकिन कोई डबल नहीं हुआ, उसी रेट पे कायम रखा गया है इसको। और इसके अलावा एक और सहूलत दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बजट में कि अगर कोई अपना घर बनाता है तो उसका जो भी टैक्स बनता है, जैसे लेट सपोज मेरा 10 लाख रुपए टैक्स बनता है और अगर मैं घर बनाता हूं इसी साल और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट फाइल करता हूं तो मुझे टैक्स में 10% का रिलीफ मिलेगा। अगर 10 लाख रुपए मेरा टैक्स बनता है तो मुझे लाख रुपए रिलीफ मिलेगा, उससे मैं कुछ भी घर में काम करा सकता हूँ। तो ये भी 10% का रिलीफ इंडिविजुअल को भी दे दिया और बिल्डर को भी दे दिया कि बिल्डर की जो भी लाइबिलिटी बनती है उसको भी 10% का रिलीफ मिलेगा। जितना टैक्स बनता है आपका इंडिविजुअल में 5 लाख 50 लाख तक की वो दी है कि भाई 5 मिलियन और 50 मिलियन का वो है, बिजनेस में 50 मिलियन का, इंडिविजुअल में 5 मिलियन का, तो 10% रिलीफ मिलेगा। बहुत कम है लेकिन रिलीफ है। गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इस दफ़ा रिलीफ दिया है, कोई फर्दर टैक्स नहीं लगाया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे के दिनों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम करेगी और इस तरह आप लोगों का बिजनेस बाकी, और इससे मुल्क चलता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो है ना, लास्ट टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस पर टैक्स लगा दिए थे, डीम रेंटल लगा दिया था, 4C लगा दिया, 4C CVT होता है जो पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी बाहर है उस पर भी टैक्स लगा दिया था, डीम रेंटल पे टैक्स लगा दिया था। तो इसकी वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि जो भी पाकिस्तानी था वो डीम रेंटल से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसके डॉलर कन्वर्ट करके बाहर भेज रहा है। उनका मुफ्ती इस्माइल साहब का ये ख्याल था कि शायद इसके पैसे निकलेंगे प्रॉपर्टी से और इंडस्ट्री में जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्री में इतनी जल्दी पैसे मूव नहीं होते। इंडस्ट्री के लिए जाने के लिए 2-3-4 साल 5 साल लगते हैं, तब आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। और गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए इंडस्ट्री में जाने के लिए कि कौन सी भी नहीं पता। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि टैक्स तो इतना नहीं मिला, लेकिन लोगों ने जो प्रॉपर्टी बेची डीम रेंटल को बचाने के लिए उसके डॉलर परचेज किए, दुबई मूव किए, USA मूव किए, UK मूव किए, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो अब गवर्नमेंट को, ये जो करंट गवर्नमेंट है उसको समझ आ रही है कि किस तरह हम बाहर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में जो पैसा आता है वो हम कहते हैं कि भाई
30 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है और 30 बिलियन डॉलर रिमिटेंस में आता है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 30 बिलियन डॉलर जो रिमिटेंस आती है, हम पूरा मुल्क 30 बिलियन डॉलर कमाते हैं और इतनी रिमिटेंस आती है। 22 करोड़ लोग जितना कमाते हैं, बाहर जो 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं वो इतनी रिमिटेंस भेजते हैं। और जो रिमिटेंस आती है वो 3 सेक्टर में आती है। एक तो जो खाने पीने के लिए, उनकी फैमिली के लिए खाने पीने के लिए आती है, नंबर 1। नंबर 2 आती है प्रॉपर्टी परचेज के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और नंबर 3 आती है ये ज़कात और फितरा आता है वहाँ से। तो ये समझ लें कि अपना प्रॉपर्टी सेक्टर जो है ना, उन्होंने पूरा बंद कर दिया। इसकी वजह से फॉरेन रिमिटेंस कम हो गई है। अब ये वाला जो एग्जाम है ना, 1 लाख डॉलर तक की छूट दे दी है और इसमें भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि डॉलर का ओपन मार्केट में और जो इंटरबैंक में, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं बाहर से मंगवाता हूँ 315 रुपए का डॉलर मुझे टीटी से भिजवाना पड़ता है और मंगवाता हूँ 285 पे मिलता है, तकरीबन 10% का फर्क है। और फिर बैंक ऑफ अमेरिका की फीस ये वो तकरीबन 10, 11, 12% पे वाइट हो रहा है। अगर ये डिफरेंस कम होता है तो हम प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छे दिन देख सकते हैं। इसलिए कि वाइट लोगों के पास नहीं है तो वो वाइट मंगा सकते हैं। डीम इनकम का जो है वो चल रहा है, वो लिस्ट पेंडेंस है, हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, सीबीटी का भी पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें हम बात नहीं कर सकते। बाकी ये चीज़ें हैं, ये आई हुई हैं बजट में, तो ये अच्छी हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए। कोई भी फर्दर टैक्स नहीं है। कोई सवाल है तो आप में से अगर कोई भी कोई सवाल करना चाहे, जुल्फ़िकार साहब आप या इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब आप या कोई भी,